सदाबहार सच्ची कहानी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं एक बहुत ही नशेड़ी आदमी था। नशा ये था कि रोज़ मैं एक तवायफ को अपने घर बुलाकर उसके साथ अय्याशी करता था। एक दिन मेरी मम्मी की तबीयत बहुत ख़राब हो गई। अस्पताल लेकर गया तो वहाँ डॉक्टर को देखकर मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई, क्योंकि ये वही डॉक्टरनी थी जो एक रात मेरे पास रात बिताने आई थी। उसने मुझे देखा, मेरा हाथ पकड़कर कमरे में लेकर गई और फिर अब सुनिए मेरी कहानी, मेरी जुबानी। शुरू करती हूँ पूरी कहानी। मेरा नाम नसीम है। मेरे पापा एक बहुत बड़े ऑफिसर थे। जब मैं 18 साल का था तब मेरे माँ बाप का डिवोर्स हो गया था। अब वह बिल्कुल अलग अलग रहते थे। मैं अपने मामा मामी के पास रहता था। मुझ पर वे लोग इतना ध्यान नहीं देते थे, क्योंकि वे खुद भी हर टाइम अपने बिजनेस में लगे रहते थे। मुझे अपने माँ बाप पर बहुत गुस्सा आता था। उन्होंने यूँ मुझे लावारिसों की तरह छोड़ दिया था, क्योंकि मेरे पापा हर टाइम मेरे लिए पैसे भेजते थे। मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं थी, लेकिन माँ बाप के प्यार की कमी महसूस होती थी। उनका प्यार चाहिए था और वे दोनों अलग हो गए थे और वे अपनी ज़िंदगियों में बिल्कुल बिजी हो गए थे। मम्मी ने पापा से डिवोर्स के बाद उन्होंने दूसरी शादी कर ली थी और मुझे मेरे मामा के हवाले कर गई थी। मगर पापा के बारे में मुझे कुछ मालूम नहीं था कि उन्होंने दूसरी शादी की भी या नहीं। उन्हें मेरी कोई फिक्र नहीं थी। मुझे इस वजह से ही अपने माँ बाप से नफरत हो गई थी। मैं पिछले 6 सालों में यूं ही रह रहा था। पापा कभी कभार मुझे मिलने आ जाते थे, मगर मेरी माँ कभी मिलने नहीं आती थी। पापा ने मुझे हिंदुस्तान में ही बिजनेस करवा दिया था, मगर मैं उनमें कोई दिलचस्पी नहीं लेता था और अपने आवारा दोस्तों के साथ घूमता फिरता रहता था। आज मैं कमरे में बैठा सिगरेट के धुआं उड़ा रहा था। इतने में मेरे मोबाइल पर कॉल आने लगी। मैंने गहरी सांस ली और कॉल कट कर दी, क्योंकि जब मेरा मूड नहीं होता था मैं अपने पापा का कॉल नहीं उठाता था। न जाने क्यों मुझे कॉल करके नीचा दिखाना चाहते थे। उन्हें बस यही होता था कि मैं उनका बेटा हूँ, लेकिन ये मुझसे हमेशा आगे रहे। मुझे हमेशा उनकी ज़रूरत महसूस हुई और उन्होंने कभी मुझसे मोहब्बत की ही नहीं थी। उनकी मोहब्बत लेने के चक्कर में मैं उनसे नफरत कर बैठा था। कुछ साल पहले ही मैं अपने मामा मामी से भी अलग हो गया था और अपने अलग घर में रहता था। जब जहाँ दिल होता था चला जाता था। जब मामी के घर पर था अपनी मर्जी से कहीं नहीं आ जा सकता था, मगर अब मैं पूरी तरह से आज़ाद हो चुका था। मैंने फिर से सिगरेट निकाली और धुआं उड़ाने लगा। मुझे आज भी याद था, जब भी बचपन में मेरे पापा सिगरेट पीते थे तो मुझे बहुत बुरा लगता था कि मेरे पापा सिगरेट क्यों पीते हैं, लेकिन अब सिगरेट पीना मेरा नशा बन चुका था। अगले दिन मेरी 12 बजे आँख खुली। मुझे नींद नहीं आया था। मैं बाहर आया तो सामने पापा का दोस्त बैठा हुआ था। मैंने गुस्से में उनकी तरफ देखा, क्योंकि जब भी मैं पापा से बात ना करता तो पापा अपने दोस्त को मेरे घर लाजमी भेज देते थे, ताकि वे मेरी खैर खबर पता कर सके। अंकल मुझे कहने लगे, बेटा तुम्हें अपने पापा से इतनी नफरत क्यों है? तुम्हारे पापा तुमसे बात करना चाहते हैं, मगर तुम हो कि उनकी कोई बात सुनने को तैयार ही नहीं हो। वह कह रहे थे कि आजकल तुम बहुत बिगड़ रहे हो। अगर तुमने अपनी यही हाल रखी तो वह तुम्हें कोई खर्चा नहीं देंगे। उनकी बात सुनकर मैंने लापरवाही से कहा, तो उन्हें बोल दे, मत दे। मैं कौन सा पहले भी उनकी मिन्नतें करता हूँ कि मुझे कुछ दें? अगर वह नहीं देंगे तो मेरा खर्चा मेरे दोस्त उठा लेंगे। अंकल हैरत से मेरी तरफ देखते हुए कहने लगे, तुम ऐसे तो नहीं थे। तुम अपने पापा की हर बात मानते थे। उनकी बात सुनकर मैंने हंसते हुए कहा, पापा भी तो पहले वाले पापा नहीं रहे जो मैं बदल गया हूँ। वह भी तो बहुत बदल गए हैं। जो कुछ भी करता हूँ अपनी मर्जी से करता हूँ, अपनी मर्जी से जीता हूँ। मैं भी अपनी हरकतों से अब बाज नहीं आऊँगा। अब आप जा सकते हो। पापा को कह देना उनका बेटा उनके लिए मर गया है। अंकल मुझे देखकर गुस्से में कहने लगे, अपने पापा का मुकाबला करोगे? मैंने कहा, हाँ, मैं किसी का भी मुकाबला कर सकता हूँ। मुझे कोई रोक कर दिखाए। वह कहने लगा, अपने बाप के टुकड़ों पर पलकर तुम अपने बाप का मुकाबला करोगे? ये बात याद रखना कि तुम अपने बाप के बिना कुछ भी नहीं हो। मैंने गुस्से में कहा, हर बेटा ही अपने बाप के टुकड़ों पर पलता है। मैं कोई अनोखा नहीं हूँ। मुझे पालना उनका हक है। अंकल बोले कि तुम नाफरमान औलाद हो गए हो। ये कहकर वह चले गए, मगर मुझ पर उनकी किसी बात का असर ना हुआ था। थोड़ी देर के बाद ही मेरा दोस्त आ गया और कहने लगा, वे आज रात मेरे घर आएगा। मैं जानता था मेरे घर क्यों आना चाहता है। मैंने उनकी बात सुनकर हाँ में सिर हिला दिया, क्योंकि मेरे दोस्त अक्सर मेरे घर में ही मौज मस्ती किया करते थे
और इसी वजह से मैं भी बिगड़ गया था, क्योंकि यहाँ पर कोई भी नहीं होता था। पहले उन्हें इग्नोर कर देता था, फिर धीरे धीरे मुझे ज़्यादा उन्होंने बिगाड़ दिया और अपने साथ बुरे कामों पर मुझे भी लगा लिया। मैं उनके साथ रह रहकर बहुत ख़राब हो गया था, मगर अब मैं कोई बिजनेस करने का सोच रहा था। यही सोचकर मैं आज ऑफिस चला गया। आज मैं पहली बार ऑफिस आया था। सारे मुझे हैरानी से देख रहे थे। पहले एक बार मैं पापा के दोस्त की वजह से वहाँ गया था। मैं गुस्से में जाकर सबको पहले दिन ही बता दिया कि मैं उनका नया बॉस हूँ। रात के टाइम मेरे घर में पार्टी थी, इसलिए मैं जल्दी से घर आ गया। मेरे सब दोस्त आ चुके थे। ड्राइंग रूम में एक लड़की भी बैठी थी जो मेरे दोस्त लेकर आए थे। वह लड़की मुझे मुंह बना बना कर देख रही थी। मैंने गुस्से में कहा, मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? मेरा दोस्त मुझे कहने लगा, क्या हो गया है, ऐसी बात क्यों कर रहे हो? वह वापस चली जाएगी। मैंने गुस्से में कहा, जाती है तो जाती रहे, मुझे उसका क्या करना है? मेरा दोस्त मुझे गुस्से में घूरने लगा, जैसे वो मुझे नखरे से देख रही थी। मुझे एक आंख भी नहीं भा रही थी। मुझे तो उस पर गुस्सा ही आ रहा था। मैं अपने कमरे की तरफ जाने लगा। मेरे दोस्त ने रोक लिया और कहने लगा, पागल हो गए हो क्या? ये सब कुछ छोड़कर कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा कि मैं इतना अच्छा भी नहीं हूँ कि ये सब कुछ छोड़कर चला जाऊँ। बस मेरे आने का इंतज़ार करो। ये कहकर मैं अपने कमरे की तरफ चला गया। थोड़ी देर के बाद कमरे से बाहर आया और वहाँ पर उनके साथ ही बैठ गया। अगले दिन सुबह के टाइम मेरी आंख खुली। मेरा सर दर्द से फट रहा था। मैंने मोबाइल उठाकर देखा तो 8 बज रहे थे। मुझे हैरत हो रही थी, मैं इतनी जल्दी कैसे उठ गया। खैर, मैं उठकर फ्रेश हुआ और ऑफिस के लिए तैयार हो गया। सारा दिन ऑफिस में बिताकर रात को वापस घर आया और अपने दोस्त को कॉल की और उससे पूछा, आज नहीं आना क्या? वह कहने लगा, अगर तुम कहते हो तो कोई और लड़की पकड़कर आ जाते हैं। मैंने उनसे कहा, ठीक है। उस दिन मेरे पापा अचानक यूं मुझे बताए बगैर ही मेरे घर आ गए। वह मुझे देखकर कहने लगे, ये घर का तुमने क्या हाल बना दिया है? मैंने गुस्से में कहा, आपको नज़र नहीं आ रहा? घर को घर ही बनाया हुआ है। पापा कहने लगे, मुझे तो कहीं से घर नहीं लग रहा। मैंने बात बदलते हुए कहा, मुझे अपने आने का भी नहीं बताया। उन्होंने मेरी बात काट कर कहा, तुमने अपनी हालत देखी है? मैंने कहा, मेरी हालत को क्या हुआ है? बुरा है क्या? तो क्या गुस्से में कहने लगे, बुरी नहीं है, बहुत बुरी है। तुम किन चक्करों में पड़ चुके हो? पापा की बात सुनकर मैंने कहा कि उससे आपको क्या? आपकी मेहरबानी होगी, यहाँ से चले जाएं। मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। मैंने गुस्से में कहा तो वह कहने लगे, ठीक है, फिर ये समझो कि तुम्हारा बाप भी हमेशा के लिए मर गया, फिर कभी मेरे पास मत आना। ये कहकर वापस चले गए। मैंने भी उन्हें नहीं रोका, क्योंकि जब भी वो मुझसे मिलने आते तो यही सब कहकर वापस चले जाते। कभी उन्होंने मुझे अपने सीने से नहीं लगाया था। उनके पास तो मेरे लिए टाइम ही नहीं था। वे सिर्फ 1 या 2 घंटे के लिए मेरे पास आते थे। उनके जाने के बाद मैंने एक लंबा सिगरेट का धुआं उड़ाया और मैं फिर से अपने आंगन में आकर बैठ गया और ठंडी हवा चल रही थी। मैंने गहरी सांस ली। इतने में मेरे मोबाइल पर कॉल आने लगी। मैंने मोबाइल के तरफ देखा। मेरा दोस्त का नंबर जगमगा रहा था। मेरे लबों पर मुस्कुराहट फैल गई। मैं नहीं जानता था मैं इतना खुश क्यों हो रहा हूँ। मैंने जल्दी से कॉल उठाई और दूसरी तरफ मेरी दोस्त की जगह पर कोई लड़की बात कर रही थी। मैंने हैरानी से पूछा, कौन बात कर रही हैं आप? वह कहने लगी, आपकी दोस्त की दोस्त बात कर रही हूँ। उसकी बात सुनकर मुझे गुस्सा आया। मेरे गुस्से में कहा कि फिर मुझे क्यों कॉल की? कहने लगी, आपने मेरे दोस्त को क्यों बुरे कामों में लगा रखा है? खुद एक बिगड़े हुए इंसान हो, अगर ज़रा बराबर भी आप में शर्म होगी तो फिर मेरे दोस्त को उन कामों से दूर ही रखना। आपकी वजह से मेरे दोस्त मुझसे दूर होता जा रहा है। उसकी बात सुनकर गुस्सा आ गया और इस तरह गुस्सा आया कि मैंने अपनी मुट्ठियाँ भी भींच कर काट ली। अगर वह कुछ और मुझे कह देती तो मेरी बर्दाश्त से बाहर हो जाता। मुझे तो बस शक हो रहा था ये लड़की कौन थी। मैं बस एक बार उस लड़की को देखना चाहता था। बदला लेना तो बात की बात थी। मैंने थोड़ी देर के बाद उस नंबर पर कॉल की। अब मोबाइल मेरे दोस्त के हाथ में ही था। मैंने कहा, एक लड़की ने इस नंबर से मुझे फ़ोन करके मेरी बहुत बेइज्जती की है। अगर तुम मुझसे दोस्ती रखना चाहते हो तो तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। वह कहने लगा, भाई तुम्हारे लिए जान भी हाजिर है, बोलो क्या करना है। मैंने कहा कि जो तुम्हारे पास थोड़ी देर पहले लड़की थी वह कौन थी? मेरी बात सुनकर वह हंसते हुए कहने लगा, वह मेरी एक बहुत पुरानी दोस्त थी। वह ऐसे ही जरा दिमाग फ्री लड़की थी। तुम उसकी बातें अपने दिल पर मत लो।
मैंने गुस्से में कहा, मुझे वह लड़की चाहिए। वह कहने लगा, भाई पागल हो गए हो क्या? क्या बोल रहे हो? उसकी बात सुनकर मैंने कहा कि पागल नहीं हूँ, मुझे बस वही लड़की चाहिए। अगर दे सकते हो तो ठीक है, वरना कभी मुझे कॉल मत करना। मैंने ये कहकर कॉल काट दी। मैंने उसे बेबस कर दिया था। मैं जानता था कि वह मेरे लिए कुछ भी कर सकता है। अब मैं उसकी कॉल का इंतज़ार करने लग गया। वह बातों से मुझे ऐसी वैसी लड़की बिल्कुल भी नहीं लगती थी और मैं जानता था कि मेरे पास आने के लिए कभी नहीं मानेगी, लेकिन मैं भी देखना चाहता था कि मेरा दोस्त मेरे साथ क्या करेगा। अगले दिन मैं ऑफिस से वापस आया। सामने मेरा दोस्त आया हुआ था। मैंने संजीदगी से उसकी तरफ देखा। फिर सोफे पर जहाँ एक डरी हुई लड़की बैठी हुई थी, मेरा दोस्त मेरा बाजू पकड़कर मुझे साइड पर ले गया और कल वाली बात पर हाथ जोड़कर माफ़ी मांगने लगा और कहने लगा, मेरे खातिर उस लड़की को भुला दो, वह नहीं जा सकती, मगर मैं ये लड़की लाया हूँ। मैंने अपनी दोस्ती के खातिर कल वाली लड़की को भुला दी और मैं उस नई लड़की को देखने लगा। वो मुझे बहुत अजीब सी लग रही थी। चेहरे पर मासूमियत छाई हुई थी और डर की वजह से उसके हाथ पांव कांप रहे थे, जिन्हें वह छुपा रही थी। मेरा दोस्त कहने लगा कि कल सुबह मैं उसे आकर ले जाऊंगा। वह ये कहकर वहाँ से चला गया। मैं उस लड़की के तरफ गया और वह रोती हुई मेरे आगे हाथ जोड़ने लगी। मैंने गुस्से में कहा, ये ड्रामा मुझे मत दिखाना। वह रोती हुई कहने लगी, मैं ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ। मैंने हैरत से उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों से मोटे मोटे आंसू निकल रहे थे। वह कह रही थी, प्लीज़ मेरे पास मत आइए। मैंने उसकी तरफ कदम बढ़ाए, मगर वह पीछे होती हुई सोफे पर गिर गई। मैंने गुस्से में कहा, क्या हो गया है, पागल हो क्या? मैंने गुस्से में कहा तो वह रोती हुई कहने लगी, खुदा के लिए मुझे यहाँ से जाने दो। आपने जितने पैसों में मुझे खरीदा है, मैं वह सारे पैसे आपको वापस कर दूंगी। वह रोती हुई कहने लगी, मुझे उस आदमी को वापस मत करना, प्लीज़ आप मुझे यहाँ से जाने दो। वह रोती हुई मेरे पाँव में गिर गई। मैंने उसे कंधों से पकड़ा और उठाया और कहा कि देखो, मैंने किसी के साथ आज तक ज़बरदस्ती नहीं की है, तुम रोना बंद करो। मैंने रहम दिल से उसके आंसू साफ कर दिए। वह पीछे हुई, उसकी आंखें लाल हो रही थी। मैंने कहा, मैंने बोला है ना, मैं आपको कुछ नहीं करूँगा। वह कहने लगी, वह लड़का मुझे ले जाएगा, उसने मुझे खरीदा हुआ है। शायद वो मेरे दोस्त की बात कर रही थी। मैंने कहा, कोई भी नहीं ले जाएगा, मैं तुम्हें किसी को नहीं दूंगा। वह मुझसे हाथ जोड़कर कहने लगी, मुझे जाने दो। मैं उस लड़की को देखता रहा। कितनी जल्दी थी, उसका बस नहीं चल रहा था, नहीं तो वह जल्दी से वहाँ से भाग जाती। मैंने उससे कहा कि ठीक है, तुम रोना बंद करो और यहाँ से वापस चली जाओ। कहा तो वह जल्दी से अपना दुपट्टा लपेटकर खुद को ढांकते हुए वहाँ से चली गई और मैं उसे जाता हुआ देखने लगा। मेरे लबों पर मुस्कुराहट आ गई थी। मुझे न जाने क्यों पुरसकून हो गया था। मुझे खुद समझ नहीं आ रही थी आज मैं इतना क्यों पुरसकून था। मैंने आंखें बंद की तो उसका चेहरा ही मेरी आंखों के सामने आने लगा। मैं अपने कमरे की तरफ गया। मुझे नींद आने लगी। आज से पहले तो मैं रात देर तक जागता रहता था, मुझे कभी यूँ नींद नहीं आती थी। मैं बेड पर लेटा रहा। मेरी आंखों के सामने न जाने क्यों वही लड़की आ रही थी। अचानक से मुझे अपने दोस्त का ख्याल आया। उसने मुझे कहा था वह सुबह आकर उस लड़की को ले जाएगा और वह लड़की कह रही थी कि उसने खरीदा है। अब तो मेरे दोस्त ने मुझसे उसके बारे में पूछना ही था। मैं तो यही सोचे जा रहा था मैं उसे क्या जवाब दूंगा। मैंने गहरी सांस ली, मगर वह बार बार वही लड़की मेरे आंखों के सामने आ रही थी। मैंने एकदम से आंखें खोले। मुझे अब बेचैनी हो रही थी। मैं उस लड़की को फिर से देखना चाह रहा था। मेरा दिल कर रहा था वह लड़की फिर से मेरे सामने आए और मैं उसे देखता रहूँगा। मेरे सामने बैठी रोती रहे और वह रोते हुए कितनी प्यारी लग रही थी। मैं भी यही सोचते सोचते सो गया। सुबह मेरे कानों में मेरे दोस्त की आवाज़ गूंजी। मैंने आंखें रगड़ते हुए उसकी तरफ देखा। वह गुस्से से कहने लगा, वह लड़की किधर है? मैंने अपना सर एक हाथ से दबाते हुए कहा, पता नहीं, मैं तो अचानक से सो गया था। न जाने उस लड़की ने मुझे क्या पिला दिया था। उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं वह किधर गई। मेरा दोस्त हंसकर कहने लगा, वह शक्ल से तो इतनी शरीफ और मासूम लग रही थी और तुम जैसे चालाक इंसान को धोखा दे गई। मैंने कहा, भाई अब मुझे उस लड़की के बारे में कुछ मालूम नहीं है। वह कहने लगा, अच्छा मैं कोई और लड़की ले आऊँगा। दोस्त की बात सुनकर मेरी आंखों के सामने उस लड़की का रोता हुआ चेहरा आ गया। कैसे वह मुझसे माफ़ी मांग रही थी जबकि उसकी कोई गलती नहीं थी। उस टाइम माफ़ी तो मुझे मांगनी चाहिए थी। मैंने नामे सिर हिला दिया और कहा, कोई ज़रूरत नहीं लड़की लाने की। इस तरह
एक दिन कोई लड़की मुझे मारकर चली जाएगी। मेरा दोस्त हैरान हुआ मेरी बात सुनकर। मैं लड़की से डर रहा था। वो कहने लगा, क्या हो गया है, लड़की से डर रहे हो? उसकी बात सुनकर मैंने हंसते हुए कहा, मैं भला लड़की से क्यों डरूंगा? मेरे भाई, मैंने वैसे ही बात की है। वह कहने लगा, तुम बिगड़ गए हो। दोस्त की बात सुनकर मैंने कहा, मैं सुधर भी सकता हूँ, तुम फिक्र मत करो। मैं ये कहकर फ्रेश होने चला गया और दोस्त मुझे कहने लगा, मुझे लगता है सच में तुम्हारे पापा की बातों का तुम पर असर हुआ है। मैं उसकी बात सुनकर मुस्कुरा दिया और कहा, मुझे देर हो रही है, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। मैं ये कहकर निकल गया। रास्ते में कुछ लेने के लिए मैं एक दुकान पर दाखिल हुआ। अचानक से मेरी एक औरत से टक्कर हुई। मैंने जैसे ही उसकी तरफ देखा, मेरे होश उड़ गए। मैं मुस्कुराते हुए उन्हें देखने लगा। वे शायद मुझे नहीं पहचान पाई थी, मगर मैंने उन्हें पहचान लिया था और मैंने बेझिझक बोल दिया, मम्मी आप। मैंने जब उन्हें मम्मी कहा, वह हैरानी से मेरे मुंह के तरफ देखने लगी। मैं उनके सीने से लग गया। मैंने हमेशा से सोचा था कभी अपनी माँ से बात नहीं करूँगा, मगर उन्हें सामने देखकर अपने आप को ना रोक पाया। न जाने मुझे क्या हो गया था। मैं दुकान पर ही माँ के सीने से लगकर रोने लगा। अब कितने साल के उदासी मेरे अंदर भरी हुई थी। मुझे सुकून मिलने लगा। थोड़ी देर के बाद मैं उन्हें घर ले आया। वह बिल्कुल चुप थीं। मैंने उनकी तरफ देखते हुए कहा, क्यों मुझे छोड़कर गई थी? वह कहने लगी, मुझे माफ़ कर दो बेटा, छोड़ने के बाद मैं भी सुकून से ज़िंदगी नहीं बिता सकी हूँ। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, न जाने मुझे क्या हो गया था। मैंने तुम्हारे पापा के साथ जिद लगाई थी कि मैं उनके बिना रह सकती हूँ, मुझे उनके साथ नहीं रहना। इस वजह से ये सब कुछ हुआ था। बेटा, मुझ में हिम्मत नहीं हुई थी कभी मैं तुम्हारा सामना कर सकूं। मैंने गुस्से में कहा, तो फिर छोड़कर क्यों गई थी? तो कहने लगी, बेटा मुझे अभी जाना है। मैं वादा करती हूँ कुछ दिनों बाद में मैं हमेशा के लिए तुम्हारे पास आ जाऊँगी। वह ये कहकर जाने लगी। मैंने ना में सिर हिलाया था और कहा, मत जाइए, मुझे छोड़कर मैं आपके बाद दोबारा जीना छोड़ दूँगा। आपकी वजह से मैं ऐसा हुआ हूँ। मेरा दिल बहुत घबरा रहा था, जैसे अब फिर पहले की तरह चली जाएंगी। मैं उन्हें जाने से रोक रहा था, मगर वह कहने लगी, बहुत जल्दी वापस आऊँगी। मैं उन्हें जाने की इजाज़त दे दी और वह चली गई। मगर न जाने क्यों आंखों में आंसू थे। उनके जाने के बाद मुझे अजीब सी बेचैनी होने लगी थी। मैंने अपने दोस्त को कॉल की और उनसे कहा, मुझे लड़की चाहिए जो उस रात आई थी। वह भाग गई थी। वह कहने लगा, मैं उसे कहाँ से ढूंढ कर लाऊं? मैंने घबराते हुए कहा, मुझे बस वही लड़की चाहिए। वह कहने लगा, पहले तो तुमने ऐसा नहीं किया है, कभी किसी एक लड़की के पीछे पड़ जाओगे। खैर, मैं कोशिश करता हूँ वह लड़की फिर से मिल जाए। कुछ दिन यूं ही बीतने लगे। ना मुझे वह लड़की मिल रही थी। मेरा दोस्त किसी और लड़की की बात करता तो मैं उससे झगड़ने लग जाता था। करीब करीब 1 महीने बाद मेरी माँ मेरे पास आ गई। मैंने हैरानी से उन्हें देखने लगा। वह कहने लगी, मैं हमेशा के लिए अपने बेटे के पास आ गई हूँ। मैंने उनकी गोद में सर रख लिया और कहा, वादा कीजिए आप मुझे छोड़कर कभी नहीं जाओगी। वह कहने लगी, जानते हो, दूसरी शादी करने के बाद ना ही मेरी कोई औलाद हुई और ना ही मेरे अपने पति से बन पाई, इसलिए आज मैं हमेशा के लिए तुम्हारे पास आ गई हूँ। और उनकी बात सुनकर मैं मुस्कुरा दिया। मेरे माँ के साथ अब मेरी ज़िंदगी बहुत अच्छी बीत रही थी। मैंने हर बुरा काम छोड़ दिया था, मगर शायद मुझे उस लड़की से मोहब्बत हो गई थी। मगर उस लड़की का कुछ अता पता नहीं चल रहा था। आखिर वह किधर चली गई थी? एक रोज़ मैं अपनी माँ के साथ बाजार गया तो हमारा एक्सीडेंट हो गया। मेरी माँ के बाजू पर चोट लग गई थी, शायद हड्डी टूट गई थी। मैंने उन्हें अस्पताल ले गया। मैं उनकी वजह से बहुत परेशान था। थोड़ी देर के बाद ऑपरेशन थिएटर से एक डॉक्टर बाहर निकली। अभी वह मुझे कुछ बताने ही वाली थी कि मेरी नज़र उस पर ठहर गई। मैं पागलों की तरह उसे देखने लगा और वह मुझे देखे जा रही थी। मैंने उसका हाथ पकड़ लिया और पूछने लगा कि तुम वही लड़की हो ना, तुम किधर चली गई थी? वह घबराती हुई अपना हाथ छुड़ाकर कहने लगी, आपकी माँ का ऑपरेशन हो चुका है, आप उन्हें घर ले जा सकते हैं। वह लड़की डॉक्टर बन गई थी। मैं उसके पीछे उसके रूम में चला आया। वह बाहर की तरफ देख रही थी। मैंने उसे बुलाया। उसने मुड़कर मेरी तरफ देखा और अपनी आंखों से आंसू साफ करने लगी। मैंने बड़ी आराम से कहा, मैंने आपको बहुत तलाश किया, मुझे आपसे मोहब्बत हो गई है। वह कहने लगी, मैं आपका एहसानमंद रहूंगी, कभी नहीं भूल सकती। फिर वो मुझे अपने बारे में बताने लगी। कहने लगी, मेरे माँ बाप इस दुनिया में नहीं हैं। मैं अपने चाचा चाची के घर रहती थी। मैं डॉक्टर की पढ़ाई कर रही थी, मगर मेरे चाचा ने नशे और जुआ के लत में
बिगड़ गए थे। पहले तो सब कुछ ठीक था, मगर एक रोज़ पैसों के खातिर उन्होंने मुझे आपके दोस्त को बेच दिया था। मैं बहुत परेशान थी, घबराई हुई थी और बहुत डरी हुई थी। जब आपने मुझे छोड़ा तो मैं वहाँ से निकल गई और अपनी एक सहेली के घर चली गई। वे बहुत अच्छी थी, उन्होंने मेरा बहुत ख्याल रखा और मुझे पढ़ने दिया। लेकिन जानते हैं, उन सब का जिम्मेदार मैं आपको ही समझती हूँ। अगर आज मैं यहाँ हूँ तो बस आपकी ही वजह से हूँ। मैंने कहा तो फिर मुझसे शादी कर लीजिए मेरे एहसान का बदला देकर, मगर उस लड़की ने नामे सिर हिला दिया और कहने लगी, आप अच्छे इंसान नहीं हैं, माँ बाप के साथ भी नहीं रहते। उसकी बात सुनकर मैंने कहा, नहीं, अब मैं अपने माँ बाप के साथ रहता हूँ, पापा के पास भी जाता हूँ। सब गलत काम छोड़ दिया है। यकीन दिलाया कि अब मैं एक अच्छा इंसान बनकर उसके साथ अपनी ज़िंदगी बिताना चाहता हूँ। मेरी बहुत मिन्नतें करने के बाद वह मेरे साथ शादी के लिए मान गई। मैं जब माँ को घर ले आया तो उन्हें उस लड़की के बारे में बताया। वह भी शादी के लिए मान गई। मैं बहुत खुश हूँ और जल्दी मेरी उस लड़की के साथ शादी हो गई। मैं अक्सर उसका शुक्रिया अदा करता हूँ। अगर वह ना होती तो आज ना जाने मैं कहाँ होता। मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे पता चल गया था कि एक अच्छा इंसान बहुत से लोगों को अच्छा बना देता है। उस लड़की की एक मुलाकात ने एक बिगड़े हुए लड़के को सुधार दिया था और आज मेरी वजह से मेरे सारे दोस्त भी सुधर गए थे। आज मैं अपनी बीवी रुबीना और अपनी माँ के साथ ही हंसी खुशी ज़िंदगी बिता रहा हूँ। दोस्तों, ये थी आज की कहानी। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में, अगली कहानी में। बाय बाय।